1 मई 2026 वैसे तो आज का दिन मजदूर दिवस के नाम पूरा देश मनाता है, लेकिन आज झारखंड के लिए काफ़ी खास दिन है क्योंकि आज से ही झारखंड में और झारखंड के साथ कई राज्यों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के साथ विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू हुआ है, जिसके लिए आप खुद से भी कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब ने इसे शुरू कर दिया है। स्वगणना इसका नाम दिया गया है और इसका क्या प्रोसेस है, आखिर इसे कैसे किया जा सकता है। झारखंड में आज से शुरू हो गया है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत की अलग अलग तारीखें तय की गई हैं। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं सहयोगी अभिषेक आनंद, जो बताएंगे कि आखिर इस तरह की जो स्वगणना है इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे आप कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ है हम स्क्रीन पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, झारखंड में आज से शुरू हो गई है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीख निर्धारित की गई है। स्वगणना क्या है इसके बारे में भी हम प्रभात खबर के जागरूक दर्शकों को बताते चले और इसका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप भी हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। जी बिल्कुल प्रदीप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है और इस बार कोरोना की वजह से जो टाल दी गई 2021 में जिसे होना था, अब जाकर के वो 2026 में हो रही है। कई बातें इसके पीछे थी, जाति जनगणना को लेकर के भी कई बातें उठी, लेकिन इस बार जो जनगणना को हम बात कर रहे हैं, जनगणना को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र की तरफ से एक यूनिक चीज़ जोड़ा गया है, उसे कहा जा रहा है स्वगणना, सेल्फ एन्यूमरेशन। जी, ये वो चीज़ है कि इससे पहले ये कभी हुआ नहीं है। इसमें आप खुद अपने बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद आपको एक आईडी मिलेगी। जब जनगणना करने के लिए आएंगे जो कर्मचारी हैं, जो भी आएंगे, तो उनको वो आईडी आप देंगे और उस वक्त वो उससे मिलान करेंगे और आपका जनगणना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खुद भी ये जानकारी दे सकते हैं। ये व्यवस्था इस बार की गई है और 1 मई से लेकर के 15 मई तक झारखंड में स्वजनगणना का कार्य जारी रहेगा। तो आपको हम बताते चले कि इसके कुछ तरीके हैं, आपको कौन से वेबसाइट में जाना है, कैसे क्या करना है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो प्रदीप, सबसे पहले जो है सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए आपको जो वेबसाइट है se.census.gov.in में जाना है जी, और जिसके बाद आप वहाँ पर मोबाइल चाहे कंप्यूटर दोनों में से आप जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं जी, तो ऑप्शन में आपको जो डेस्कटॉप वर्जन होता है उसे आप चूज़ कर लें ताकि आपको आसानी होगी फॉर्म भरने में। और आगे की बात करते हैं कि तो सबसे पहले आपको स्टेट को सेलेक्ट करना है कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं। जैसे झारखंड का है तो हम झारखंड को सेलेक्ट करेंगे और साथ में जो कैप्चा आता है वो हम वहाँ भरेंगे और ये बेहद सावधानी से भरने वाली चीज़ है। और इसके बाद का जो स्टेप है वो बिल्कुल सावधानी से भरें कि परिवार के मुखिया का नाम दिया जाएगा उसमें और उनका मोबाइल नंबर जाएगा। उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी जी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम दर्ज करें स्वगणना के लिए तो बेहद सावधानी से करें और परिवार के जो मुखिया हैं उनका मोबाइल नंबर बेहद सावधानी से डालें। उसी पर जो ओटीपी आएगी उसी से अपनी भाषा को पसंद करते हुए कि हिंदी, अंग्रेजी और जो भी माध्यम में जो भी भाषा है हमारी, तो उसको सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आपके शहर के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपकी गली के बारे में उसकी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। ये बेहद ख़ास चीज़ है कि जैसे ही आप अपना शहर का नाम देंगे, अपनी गली का नाम देंगे, तो एक मैप ओपन होगा जी, और वो मैप जो है वो आप उसमें आपको अपना घर ढूंढ करके उसे टैग करना है जी। और वो बेहद सावधानी से वो करने वाला पार्ट है। अपने घर को आप टैग करेंगे कि मैं इस घर में रहता हूँ, इस गली, इस पते पे वो आसपास वो मकान संख्या की तरह जैसे वो एक रेड पॉइंट आपको दिखाएगा। जैसे कि गूगल मैप में हम लोग खोलते हैं, गूगल अर्थ खोलते हैं, तो उसमें जो पॉइंट दिखाता है, जो टैग वाला जो पॉइंट रहता है, तो उस पॉइंट को हम लोग बेहद सावधानी से उसको सेलेक्ट करते हुए, जूम करते हुए उसको अपने घर को टैग करेंगे कि ये हमारा घर है और इसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो डिजिटल मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन पिन के साथ में आप डालें
तो ये प्रक्रिया वहाँ पर पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो अगला जो विंडो खुलेगा उसमें कुल 34 सवाल होंगे और सवाल के जो किस्म है वो भी अलग-अलग हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें सवाल पूछे जाएँगे आप लोग कि घर में कितने लोग रहते हैं, मुखिया का नाम क्या है। आपसे जैसे 34 सवाल पूछे जाएँगे, उसमें है कि आपका मकान जो है वो कच्चा है या पक्का है, आपके मकान के जो फर्श हैं वो टाइल्स है या फिर मिट्टी का है, और इसी तरह से आपके परिवार में बुज़ुर्ग कितने हैं और महिलाएँ कितने हैं, और इसी तरह से धीरे-धीरे करते हुए जो कॉमन सवाल हैं कि जो कि आपके पास उसके जवाब मौजूद होंगे, तो उसपे आपको टिक करते हुए आगे बढ़ते जाना है और धीरे-धीरे करते हुए आप 34 सवाल तक आप पहुँचेंगे। 10-15 मिनट से 20 मिनट का ये प्रोसेस रहेगा और एक बार आप जब ये 34 सवाल के जवाब आप जब दे देंगे, तो एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। उसे बेहद ध्यान से पढ़ें और उस प्रीव्यू को पढ़ने के बाद जो आप जो हैं फाइनल सबमिशन कर सकते जो भी हैं। गलतियाँ हैं या कुछ मिस्टेक हो गया है गलती से, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें और इसके बाद फिर फाइनल सबमिशन की बारी आती है। तो उसको आप सबमिट जैसे ही करिएगा तो एक एसएमएस आएगा आपके पास और एक एसई आईडी आएगी, ठीक है ना? ये 11 अंकों का नंबर होगा जो कि जी। एच से शुरू होता है, जी। ठीक है ना? और इस आईडी को आपको सँभाल करके रखना है, क्योंकि आगे जो जब जनगणना की जो प्रक्रिया आगे जब बढ़ेगी, तो यही आईडी आपके काम में आएगी। तो आप जब 34 सवाल भर देंगे, उसके बाद आपको इसे सबमिट करना है रिव्यू देखने के बाद, और एक आपको नंबर मिलेगा जिसे कि एसई आईडी नंबर कहा जाएगा, जो कि एच से शुरू होगा और उसे आपको सँभाल करके रखना है। और इसके बाद जो ये जो एसई आईडी जो है प्रदीप, यही आईडी जब जनगणना करने के लिए आएँगे जो ऑथराइज़्ड पर्सन है जो हाँ। घर में जाएँगे, तो ये आईडी वो माँगेंगे। आपको वो आईडी जैसे ही वो अपने जो सिस्टम लेकर के आएँगे, मोबाइल में जो भी ऐप वो यूज़ करते हैं, सरकार जो यूज़ कर रही है, तो वो ऐप में डालते ही जो जानकारी आपने दी है वो खुल जाएगी और वो उसका मिलान करके लगभग वो जाँच लेंगे कि आपने जो जानकारियाँ भरी है बिल्कुल ठीक है, सही है, और आसानी से उस वक़्त आपकी जनगणना वहीं कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही नई प्रक्रिया है, बहुत ही ख़ास प्रक्रिया है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप खुद जनगणना के बारे में आप खुद शामिल हो रहे हैं, खुद जानकारी दे रहे हैं। तो ये इसे लेकर के काफ़ी लोगों के बीच में जो बातें हैं वो चल रही हैं क्यूरियोसिटी है कि आखिर कैसे क्या होगा? कैसे हाँ। किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो बेहद आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। se.census.gov.in में आपको जाना है और उसके बाद आप वहाँ पर लगातार आपको बताते ही जाएगा कि आप यहाँ मोबाइल नंबर डालें, अपना राज्य को चुनें, उसके बाद आपको मैप आएगा, मैप को आने के बाद आप अपना घर को टैग करें उसमें, और उसके बाद जो है वो 34 सवाल जो हैं वो खुल जाएँगे, जो कि आम सवाल हैं कि घर कैसा बना हुआ है, घर में लोग कितने हैं, है ना? तो ये बेसिक से सवाल हैं जो कि आप जवाब जिसका आसानी से दे देंगे, और उसको देने के बाद जब आप इसे सबमिट करेंगे तो एक ऐसी आईडी मिलेगा आपको जो कि एच से शुरू होगा, और उसके बाद आप जो है जो जनगणना करने वाले कर्मचारी जो हैं, जो ऑथराइज़्ड हैं, वो आएँगे तो उन्हें आप दें, वो उनका मिलान करेंगे और आपका जनगणना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे एक कॉमन सा सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी से कोई गलती हो जाती है, हुँ। तो क्या ये एक ही बार आपको मौका मिलेगा स्वगणना करने का या फिर आप उसे दोबारा-तिबारा भी कर सकते हैं? देखिए इसमें जो बताया जा रहा है कि जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है जी। कि जैसे ही आप झारखंड या फिर कोई भी राज्य है आप डालते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप जो परिवार के मुखिया का नाम जी। और मोबाइल नंबर मांग रहा है। अब वहाँ पर आपने मान लीजिए किसी मुखिया का नाम गलत डाल दिया है, जी। तो फिर ऐसी स्थिति बन सकती है कि जब वो जनगणना के लिए आएँ तो वहाँ पर वो सुधार की स्थिति बन एक सकती है। बनी रह सकती है। लेकिन ये जो पहला जो कॉलम है कि परिवार के मुखिया और मोबाइल नंबर, इसे बेहद सावधानी से भरने की भरना ज़रूरत चाहिए। है, ताकि इसी के ज़रिए आगे सब कुछ सुचारू रूप से चले। मोबाइल नंबर जो है वो दें जो कि चालू हो, और मतलब ऐसा ना हो कि उस नंबर की वैधता ना हो, क्योंकि ओटीपी आएगा नहीं तो फिर जी। आगे प्रोसेस बढ़ेगा नहीं। तो मतलब अब आप एक नंबर और मुखिया जो है उसके नाम से उसके पीछे जितनी जानकारी है वो एक नंबर में तब्दील हो जाएगी आगे चल कर के, और ये जनगणना इसीलिए थोड़ा डिजिटलाइज़ इसको माना जा रहा है कि सारा जो रिकॉर्ड है वो एक नंबर में तब्दील हो जाएगा। तो
इससे आने वाले दिनों में जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो चाहते हैं कि एक डाटा में एक क्लिक में सारा डाटा आ जाए, तो कुछ ऐसी ही तरफ बढ़ रहा है भारत। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग इसे आसानी से फुलफ़िल कर लेंगे। अगर कोई परेशानी आएगी तो फिर हमारे जैसे बहुत लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो देखें। तो देखिए, हमने आपको स्वगणना को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। हालाँकि ये अभी शुरुआत है, इसमें हो सकता है कि खुद से जब हम भी करेंगे तो कुछ दिक्कतों परेशानियों का सामना हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। और पूरे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थे अभिषेक आनंद और कैमरे के पीछे थे अरविंद। और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।